नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस नए वर्ष में मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आऊँगा। आज मैं इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपसे बात करूँगा। ये बात करते हैं कि जनरेटिव एआई की जो ट्रेनिंग है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जो सबसे पहला 2 साल था, मेनली अगर आप देखें तो हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे। अब जो पूरा ट्रेंड है इंडस्ट्री का, वो एक चैट बेस्ड इंटरफेस से इट इज गोइंग मोर टुवर्ड्स ऑटोमेशन। सो 26 एंड अपकमिंग 27, इस 2 साल में सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो होगा एजेंटिक एआई के ऊपर। इसके लिए हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि इसके जो आर्किटेक्चर है वो कैसा होगा, जो हम लोग टूल्स डिफाइन करेंगे वो कैसे होगा, जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा। एज अ टेक्निकल लीडर आपको ये पता होना चाहिए कि जनरेटिव एआई के क्या क्या वो मैकेनिज्म्स हैं, वो टैक्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल कैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर हम लोग बात करते हैं जनरेटिव एआई का, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ टेक्निकल लीडर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों को जानें। मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसको 2 स्टेज में बांट दिया है। जो स्टेज 1 है उसे मैं बोल रहा हूँ लेवल 200। ये AWS का एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर भी होता है। लेवल 200 जो होता है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है। जनरेटिव एआई क्या है, LLMs क्या है, फाउंडेशन मॉडल्स क्या है, एजेंटिक एआई क्या है, क्या ऐसे सर्विसेज हैं AWS की तरफ से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में जानना जो है वो लेवल 200 का पार्ट होता है। ऑल्सो लेवल 200 इंक्लूड्स कि आप यूज केसेस के बारे में हम लोग समझेंगे, हम लोग बात करेंगे। जो स्टेज 2 है वो है लेवल 300 एंड लेवल 400। ये इन डेप्थ होता है। इसमें हाउ पार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें कि आपका डिजाइनिंग आ जाता है, डिटेल्ड आर्किटेक्चर आ जाता है, डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं एजेंटिक एआई को डेवलप करने के, मल्टी एजेंटिक सिस्टम्स बनाने के, टूल्स के बारे में डिस्कस करने के, इंटीग्रेशन पैटर्न्स के बारे में, सिक्योरिटी हुआ, ऑडिटिंग हुआ, कंप्लायंस हुआ। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये आपका स्टेज 2 में हैंड्स ऑन लैब है, डेमोज वगैरह है, ये सारे जो चीज़ें हम लोग वो करेंगे स्टेज 2। क्लासेस होंगे वो वीकेंड पे होंगे और 2.5 घंटा मैं अभी लेकर चल रहा हूँ कि मिनिमम 2.5 घंटे का होगा। बट अगर कोई डिस्कशन निकल गया, कोई यूज़ केस में हम लोग अगर इन डेप्थ में चले गए तो फिर थोड़ा एक्सटेंड भी होगा। एंड आई होप कि आप वो टाइम लेकर चलोगे, आप 3 घंटा 3.5 घंटा लेकर चलोगे आप। दैट इज़ द वन थिंग। सेकेंड, ये QR कोड आप देख रहे हो, आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो और इससे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे सारे प्रोग्राम के डिटेल भी हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है वो सब भी वहाँ मेंशन्ड है। पेमेंट के लिए वहाँ पर जो है UPI के सारे QR कोड वगैरह जो है प्रेजेंट है। अब ये सारी बातें करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ही क्यों करना चाहिए। ये सबसे पहला चीज़ है कि मैं कोई फुल टाइम ट्रेनर नहीं हूँ और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। मेरा काम है टेक्निकल कंसल्टिंग, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो डोमेन नॉलेज है, इसका एक अच्छा मिक्स है जो कि मैं जो है इस क्लास में आपको जो है बताऊंगा। एजेंटिक एआई कैसे इंटरप्राइज अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं कोई किताब से नहीं पढ़ाने वाला, मैं उसको बताने वाला हूँ कि रियल लाइफ में ये कैसे हो रहा है, कैसे इसका एडॉप्शन हो रहा है। थर्ड जो है वो कि जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइन है, मतलब जब जब उस चीज़ को समझेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करेंगे, उसके ठीक बाद हम लोग फिर लैब करके नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि मेरा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसमें मैंने पूरा का पूरा लैब्स जो है वो डाला हुआ। जो यूज़ केसेस भी जो हम लोग लेंगे, जो लैब भी लेंगे, वो हम लोग एक मीनिंगफुल लेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि मैं जो है बैच के साइज़ को 10 से 12, 10 to 12, उससे ज़्यादा मैं इसको नहीं बढ़ाऊँगा। अगर हम लोग फ़ी की बात करें तो मैंने जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जो है लेवल 200 एंड लेवल 300 जो है उसका मैंने अलग अलग फ़ी रखा है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन दोनों का एक साथ ही कर लेते हैं, अगर आप कंबाइन करते हैं कि मैं एक साथ ही दोनों
का पेमेंट करता हूँ, तो मैंने वहाँ भी जो है स्पेशल जो है बंडल प्राइसिंग रखा है। और एक चीज़ और है कि अगर 20th जनवरी तक अगर आप कंफर्म कर देते हैं रजिस्ट्रेशन, आपको जो है 20% का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। 17th को मैं एक क्लास लूँगा और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप उस क्लास में आइए। जो क्लास शुरू होगा वो डेट इज़ 25 जनवरी को होता है। अगर आपको कभी भी लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं है मेरे पढ़ाने से, तो आप रिफंड के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा डिटेल्ड जो मेरे डे वाइज एजेंडा है उसके बारे में। तो टोटल 6 क्लासेस हैं जो इसमें रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरेटिव एआई के फंडामेंटल्स के बारे में। एलएलएम्स क्या होता है, फाउंडेशन मॉडल्स क्या होता है, एम्बेडिंग्स क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, एजेंटिक एआई क्या होता है। उसके बाद हम लोग फिर एलएलएम के जो इकोसिस्टम है उसको समझेंगे। मल्टी मॉडल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स कहाँ कहाँ होते हैं, हाउ टू सेलेक्ट द राइट मॉडल फॉर आवर यूज केस, वो सब चीज़ों को हम लोग बात करें। जब आप जेनएआई के सिस्टम्स बनाते हैं तो इसमें जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स लगेंगे वो AWS सर्विस स्पेसिफिक होंगे। सर्विसेज लाइक RDS डेटाबेस, DynamoDB, Lambda, ECS, EC2, step function, the access management, those kind of things. एजेंटिक एआई एज आई सेड कि ये साल और आने वाला साल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एजेंटिक एआई के ऊपर। और इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये 2 साल जो है पूरे के पूरे ऑटोमेशन पे फोकस रहेगा, और जहाँ भी ऑटोमेशन आएगा वहाँ पर एजेंटिक एआई आएगा ही आएगा। तो हम लोग समझेंगे कि एजेंट्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंट पैटर्न्स क्या है वो समझेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, एजेंट कोर जो बेडरॉक एजेंट कोर के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होता है, कैसे वो हेल्प करता है, मल्टी एजेंटिक सिस्टम्स क्या होते हैं, वो सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। क्लास 5 जो है वहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूज़ केसेस के बारे में। आप अपने अपने सोच कर आप लाओगे यूज़ केसेस, और एंड देन वी विल डू द वैलिडेशन कि वो रियली में जो है वैलिड यूज़ केस है, डज इट मेक अ बिजनेस सेंस, उसके ROI कैसा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। और फाइनली जो मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है रिस्पॉन्सिबल एआई। रिस्पॉन्सिबल एआई, गार्ड रेल, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, मॉडरेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अराउंड भी जो है हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। स्टेज 2 जो लेवल 300 है उसके जो डे वाइज एजेंडा है उसमें टोटल 17 क्लासेस होंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे अमेज़ॉन बेडरॉक से। बेडरॉक का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे, जो फाउंडेशन मॉडल्स वगैरह है उन सबको समझेंगे, मॉडल के कैटलॉग्स वगैरह को समझेंगे। उसके बाद 2 क्लासेस मैंने रखा है प्रॉम्प्ट के ऊपर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। एक रहेगा फंडामेंटल और दूसरा रहेगा एडवांस्ड। तो जितने भी ये फंडामेंटल्स है जैसे 0 शॉट 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग जो है पढ़ेंगे और उसको ट्राई भी करेंगे, उसको हैंड्स ऑन भी करेंगे हम लोग फंडामेंटल में। जो एडवांस पैटर्न है वहाँ पे रीजनिंग एंड एक्ट, वो जो पैटर्न है उसको यूज़ करेंगे। चेन ऑफ थॉट, COT जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब पैटर्न को हम लोग यूज़ करेंगे। प्रॉम्प्ट के टेम्पलेट्स कैसे डिफाइन करते हैं वो सब को हम लोग देखेंगे। जो हेलुसिनेशंस है उसको कैसे हम काइंड ऑफ रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं यूजिंग राइट बेटर प्रॉम्प्टिंग, उसको हम लोग करेंगे और एक हैंड्स ऑन लैब करके भी इसको देखेंगे। एम्बेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेक्टर डेटाबेसेस वगैरह के बारे में समझेंगे। AWS में क्या क्या ऐसे सर्विसेज है अवेलेबल है जिसके ऊपर अपने आप नॉलेज बेस को बना सकते हैं। चंकिंग के क्या स्ट्रैटेजीज रहते हैं वो सब चीज़ को हम लोग वहाँ पर देखेंगे। अगेन हम लोग जो है लैब करेंगे जहाँ पे हम लोग एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे, एक नॉलेज बेस में उनको सबको ऐड करेंगे, उनको सबको इंसर्ट करेंगे। क्लास 5 एंड क्लास 6 अगेन ये मैंने डिवोट किया रैग के ऊपर, क्योंकि रैग अगेन एज सिमिलर टू प्रॉम्प्टिंग, रैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नॉलेज बेसेस हैं वो कैसे बनाते हैं, डेटाबेस में NLP टू SQL वगैरह के केसेस में हम लोग कैसे करते हैं,
जो री रैंकिंग स्ट्रैटेजीज हैं रैक पैटर्न्स के, वो सब को समझें। क्लास 7 जो है एंड क्लास 8, ये अब फोकस रहेगा, ये जाएगा फोकस टुवर्ड्स एजेंटिक एआई, जहाँ आप जो है अलग अलग हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स को समझेंगे एजेंटिक एआई के। और क्लास 8 में हम लोग जो है वो बेडरॉक एजेंट कोर को समझेंगे, कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे मेमोरी को कैसे हैंडल करते हैं, फ्लो कैसे हैंडल करते हैं, टूल्स कैसे डिफाइन करते हैं, एमसीपीज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। क्लास 9 में जो भी हम लोगों ने पहले समझा था एजेंट कोर के बारे में, ना उसके ऊपर ही हम लोग उसको यूज़ करके हम लोग एजेंट्स बनाएंगे, हम लोग एजेंटिक एआई सिस्टम बनाएंगे, हम लोग टूल्स बनाएंगे, और जो हमारे कोई भी एक डमी रेसिपी रहेगा उन सबको लेकर हम लोग जो है एक पूरा एक सोल्यूशन जो है वो करके देखेंगे, एक लैब पूरा करके देखेंगे। क्लास 10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जिस तरह से ये सारे यूज केसेस और ऑटोमेशन आ रहा है, जहाँ की एक स्टेप से एक एजेंट से नहीं होने वाला है, यू नीड टू हैव मल्टीपल एजेंट्स। तो मल्टी एजेंटिक सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। इनको कैसे ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, कैसे वर्कफ्लो डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। क्लास 11 जो है, यहाँ पर जब हम लोग एजेंटिक एआई के बारे में बात करते हैं और इंटरप्राइज के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्वियस है कि इंटरप्राइज जो एप्लीकेशंस हैं, जो इंटरप्राइज सिस्टम्स हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये सबसे पहला चीज़ रहेगी। सेकेंड जो है, जैसे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, वो हम लोग देखेंगे। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जो एपीआईज को कैसे कॉल करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ों को करेंगे, और एक हैंड्स ऑन लैब सेशन इसके ऊपर हम लोग करके देखेंगे। क्लास 12 जो है ये थ्योरेटिकल है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, और इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एलएलएम्स के भी आपके यूज केस के हिसाब से अलग अलग मैच्योरिटी लेवल्स है। आप उसको फाइन ट्यून करते हैं, आप उसको प्रॉम्प्ट के थ्रू फाइन ट्यूनिंग करते हैं, रैक के थ्रू फाइन ट्यूनिंग करते हैं, या जो अल्टीमेट स्टेज है वो है कस्टमाइजेशन करना। आप उसको कस्टमाइज करते हैं और उसको फाइन ट्यून करते हैं। अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस सिनेरियो में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 13 जो है, ये हम लोग एक एंड टू एंड एजेंटिक सिस्टम को बिल्ड करेंगे। इनके जो ऑपरेशन साइड है उसको देखेंगे। 14 एंड 15 मैंने जो है वो रखा है लैब के लिए, और ये प्योरली जो है रियल लाइफ यूज केसेस से लिया जाएगा। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग आइडिया होगा तो आप हम लोग उसको ले सकते हैं, और अदरवाइज जो मेरे पास है, जो मुझे पता है, जो एक्चुअल में मैंने देखा है इम्प्लीमेंट होते हुए, हम लोग वो सब यूज केसेस को लेंगे और फिर हम लोग जो है हैंड्स ऑन लैब करेंगे। और मैच ख़त्म जो हम लोग करेंगे वो करेंगे 2 क्लासेस से, 16 एंड 17, जहाँ की हम लोग हैकाथॉन करेंगे। सो क्लास 16 में हम लोग मेनली यूज केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और टीम फॉर्मेशन करेंगे, जो सक्सेस क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो आर्किटेक्चर के जो गाइडेंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्लास 17 का जो एंड होगा, वहाँ फिर हर कोई आकर अपना डेमो देगा, और उसमें से फिर हम लोग विनर जो है उस बैच का सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से हमारा जो है स्टेज 2 जो है वो भी कंक्लूड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पसंद आएगा। जो वेलकम क्लास है 17 जनवरी को, उसमें आप ज़रूर आएंगे, और रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर करेंगे। ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्टली गूगल फॉर्म पे लेके जाएगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि AWS अकाउंट आपको चाहिए होगा, और वो आपको खुद से बनाकर लाना होगा। कोर्स का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। मिलते हैं फिर 17 जनवरी को, तब तक के लिए नमस्कार।